ये शिव महापुराण की कथा भी हमारे जीवन में जब प्रतिदिन रोज रक्त की तरह दौड़ रही है, रक्त की तरह चल रही है, तो ये मान कर चलिए कि हमारी भी जिंदगी, हमारा भी जीवन शिव के आश्रित होकर चल रहा है। श्वास और विश्वास, ये दोनों अगर टूटते हैं, श्वास और विश्वास अगर ये दोनों टूट जाते हैं, टूटते हैं, तो फिर कुछ बचता नहीं। श्वास टूटने के बाद कुछ नहीं बचता और विश्वास टूटने के बाद कुछ नहीं बचता। यहां लाखों की संख्या में शिव भक्त आए हैं। आप लोग क्यों आए हैं? केवल शंकर पर आपका विश्वास है, शिव पर आपका भरोसा है, शिव पर आपकी दृढ़ता है, इसलिए आए हैं। शंकर भगवान पर आपका विश्वास है, शंकर भगवान पर आपका श्रद्धा है, भरोसा है, दृढ़ता है, इसलिए पहुंचे। श्वास टूटने के बाद कुछ नहीं रहता और विश्वास टूटने के बाद कुछ नहीं रहता। श्वास टूट गई, शरीर को ले जाकर शमशान में डाल दिया, जला दिया, आग लगा दिया, चिता पर लेटाकर अग्नि दे दी, भस्म हो गया शरीर, कुछ बचा नहीं। उसी तरह जैसे श्वास टूटने के बाद कुछ नहीं रहता, उसी तरह विश्वास टूटने के बाद भी कुछ नहीं रहता। आज आप लाखों की संख्या में पहुंचे हो, लाखों की संख्या में यहाँ पर एकत्रित हुए हो। और लाखों की संख्या में आप लोग यहाँ पहुंचे हुए हो, एकत्रित हुए हो। ये आप सबका विश्वास है, ये आप सबका भरोसा है, ये आप सबकी दृढ़ता है। और विश्वास, भरोसा, दृढ़ता जब बढ़ती है, विश्वास जब बढ़ता है, भरोसा जब बढ़ता है, दृढ़ता जब बढ़ती है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है फिर मंजिल जरूर मिलती है, हमारा लक्ष्य जरूर मिलता है। यहां जितने बैठे हो ना, मेरे भोले बाबा ने आपको कम नहीं दिया। आप 6 महीने से, 8 महीने से, 1 साल से, 2 साल से, 5 साल से, 4 साल से, 3 साल से, 7 साल से जो कथा सुन रहे हो, वो कथा सुनने के बाद का समय निकाल कर देखिए कि मेरे शंकर भगवान ने आपको क्या क्या दिया है और क्या क्या नहीं। आप उसको अंदाजा लगाइए, आप उसका स्मरण करिए, आप उसका स्मरण करिएगा कि मेरे शंकर ने आपको क्या क्या दिया है, मेरे शंकर भगवान ने आपको क्या क्या प्रदान किया। जरा विचार करिएगा।
हम केवल भजन में नहीं कह देते कि खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, केवल ये बात। भजन से मतलब इसमें हम भजन के माध्यम से नहीं कर रहे, हम तो ये हमारे विश्वास के माध्यम से कर रहे हैं कि भरोसा जब पक्का होता है, विश्वास जब दृढ़ होता है, तो दुनिया में कोई खाली नहीं जाता। एक प्रैक्टिकल आपके और हमारे जीवन का है। तुम्हारे दरवाजे पर एक गाय आकर खड़ी हो गई, तुम्हारे दरवाजे पर एक गौ माता आकर खड़ी हो गई, एक गाय आकर खड़ी हो गई, बहुत देर तक खड़ी है, आस लगाकर, विश्वास रखकर, भरोसा रखकर, दृढ़ता रखकर वो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी हुई है, बहुत देर से खड़ी है, बहुत देर से। अब तुमने उसको भगा भी दिया, फिर वो गाय आ गई। तुमने भगा भी दिया उस गाय को, गला पकड़ रहा है माई, तुमने भगा भी दिया उसको, फिर वो वापिस आ गई। फिर तुमने उसको हटा दिया, गाय फिर आ गई। बार बार वो गाय क्यों आ रही है? क्योंकि उसको मालूम है कि इस दरवाजे से मुझे मिलेगा जरूर, एक रोटी इस दरवाजे से मुझे प्राप्त जरूर होगी, ये पक्का है। ये गाय का विश्वास है, ये गाय की दृढ़ता है, ये गाय का भरोसा है, ये गाय का भरोसा, ये गाय की दृढ़ता, ये गाय का विश्वास है कि मुझे इस दरवाजे से एक रोटी जरूर मिलेगी, एक रोटी जरूर मिलेगी। यह गाय का भरोसा करता है, गाय का विश्वास करता है। तुमने एक बार भगा दिया, वो फिर आई, फिर भगाया, फिर आई, फिर भगाया, फिर आई, आखिरी में तुम अंदर गई और तुमने एक रोटी निकाल कर लाकर गौ माता को दी। आखिरी में तुम अंदर गई और एक रोटी निकालकर तुमने गाय को लाकर दे दिया, गौ माता को दिया। तुम जाती रही, गाय जाती रही, तो मकान के मालिक ने एक रोटी निकालकर जरूर दिया है। उसी तरह गाय अपना विश्वास नहीं तोड़ी तो उसको रोटी जरूर मिली। तुम अपना जल चढ़ाना मत छोड़ना, तो वो भी भरोसा रख कर चढ़ाओगे तो वो देगा जरूर। गाय जाती रही तो उसको रोटी मिली जरूर है। पक्षी छत पर आता रहा तो उसको दाना मिला जरूर है। और शिव महापुराण की कथा में अपने आसपास का क्षेत्र हो, नजदीक में हो, और शंकर का मंदिर अगर पास में हो तो जाते रहना। पक्षी को दाना मिल सकता है, गाय को रोटी मिल सकती है, तो हमें भी हमारा बाबा कुछ ना कुछ दे ही सकता है। विश्वास के भरोसे पर, भरोसे के बल। पूरी शिव महापुराण कथा का सबसे बड़ा भाव है आपका विश्वास। पूरी शिव महापुराण कथा का सबसे बड़ा ज्ञान है आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास। और यदि विश्वास दृढ़ है, एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम मंगला नारायण
राजपूत है। मैं महाराष्ट्र के जिला नंदुरबार गांव वावद से हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार वापिस हाथ हिलाओ। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। मेरा नाम मंगला नारायण राजपूत है। पत्र को आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। मैं महाराष्ट्र के जिला चोंगे जैसी आवाज आ रही है इन बक्सों में भी। मेरा नाम मंगला नारायण राजपूत है। मैं महाराष्ट्र के जिला नंदुरबार गांव वावद से हूं। मैंने नासिक 2023 में पंडाल में बैठकर कथा सुनी। भोले बाबा का नाम लेके मैं वहां की मिट्टी को उठाकर लाई। मेरी बेटी राधा राजपूत सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी। कई बार उसने प्रयास किया पर सफलता नहीं मिली। राधा राजपूत ने विचार करा कि अब एग्जाम नहीं दूं, पर बाबा पर भरोसा कर कर मैंने कहा मैं नासिक की कथा सुन के आती हूं और बाबा से कह कर आती हूं। मैंने सुना है कि पंडाल में बैठकर जो बोला जाए, पंडाल में बैठकर जो कहा जाए, बाबा वो सुनता जरूर है। मैंने नासिक की कथा पंडाल में बैठकर श्रवण करी और पंडाल में बैठकर कथा सुनकर वहां की थोड़ी सी मिट्टी लेकर मैं बाबा को प्रणाम कर कर आ गए। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि मेरी बेटी ने जो जो एग्जाम दिए थे, 6 महीने के अंदर मेरी बेटी ने जो जो एग्जाम दिए, उन सारे एग्जाम का परीक्षा दी। उस परीक्षा का रिजल्ट मेरे बाबा ने दिया और 6 महीने में मेरी बेटी जितने एग्जाम देती थी सारे एग्जाम का फल बाबा देता था और 5 जगह से सरकारी नौकरी मेरी बेटी के लिए आई। गुरुदेव 4 नौकरी को त्याग कर एक्साइज की, जो कि दारूबंदी की नौकरी होती है, जिसमें पुलिस का पद होता है, बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी एक्साइज दारूबंदी के पुलिस विभाग में बाबा की कृपा से नौकरी कर रही है। मैंने उसका फोटो भी लगाया है, जो मेरी बेटी अब नौकरी कर रही है। शिव कृपा से, बाबा की कृपा से हमको नहीं मालूम था कि पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करने का क्या फल होता है, पर आज बाबा की वही मिट्टी हम वापिस लौटाने के लिए आए हैं और बाबा को प्रणाम करने के लिए आए हैं। ये शिव तत्व, ये शंभु है, ये ओघड़ी है, ये शंकर, ये दयालु है, ये दातार है, ये करुणा सागर, ये कृपा करने वाला। इसको कहते हैं विश्वास की दृढ़ता, इसको कहते हैं भरोसे की दृढ़ता, इसको विश्वास करते हैं। शिव की प्रियता है, उसका भरोसा। आप विश्वास कितना कर रहे हैं, आप भरोसा कितना कर रहे हैं, आपके संपूर्ण कार्य का प्रबलता बल विश्वास पर आधारित है, भरोसे। थोड़ा सा आप कितना भरोसा भगवान पर कर रहे हैं, आप कितना विश्वास भगवान पर कर रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, इस पवित्र पावन प्रांगण में, इस मंडप में, कथा के पंडाल में विराजमान सभी श्रोता भाई बहन, बेटियां, बेटा, मेरी माताओं, मेरे भाई, एक विश्वास अपने अंदर उत्पन्न करिए, एक भरोसा अपने अंदर उत्पन्न करिए, एक दृढ़ता अपने अंदर उत्पन्न करिए। और जब भरोसा और विश्वास आपके भीतर दृढ़ होगा, तो आप जो शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो ना,
मेरा बाबा झोली भरकर जरूर भेजेगा। विश्वास कर। बधाई हो आपको। बधाई बेटी के लिए बाबा की बाबा की बाबा शिव कृपा से। भाऊ कह रहे हैं कि हमें उम्मीद नहीं थी, हमारी बेटी को एक साथ 6 नौकरी का ऑफर आया, सरकारी 6 नौकरियां सब। हमें विश्वास नहीं था, हमें भरोसा नहीं था। आप कथा के पंडाल में बैठकर उसको नमन कर रहे हो तो विश्वास के साथ कर रहे हो, भरोसे के साथ कर रहे हो तो विश्वास के साथ देवता भी है, भरोसे के साथ वो देवता भी है। आप जिस भरोसे पर विश्वास के साथ बैठे हो, दृढ़ता के साथ बैठे हो, शिव क्या ना दे आपको, शंकर क्या ना प्रदान करे आपको। भरोसा दृढ़ बनाइए। एक बांध का पानी जब खतरे के निशान तक पहुंचता है, एक बांध का पानी जब खतरे के निशान तक पहुंचता है तो उस पानी को छोड़ दिया जाता है। तालाब का पानी जब खतरे के निशान तक पहुंचता है तो उसको छोड़ दिया जाता है। चोंगे जैसी आवाज आ रही है, यही पकड़ रहा है गला। शंभू, तालाब का पानी जब बढ़ता है तो उसको छोड़ दिया जाता है। सरोवर का पानी बढ़ा तो उसको छोड़ दिया। खतरे के निशान तक पानी पहुंचता है तो उसको छोड़ देते हैं। तालाब का हो, सरोवर का हो, बांध का हो, कहां के लिए छोड़ देते हैं कि यह पानी बहकर समुद्र में जाके मिल जाए। समुद्र में जाके ये पानी मिले। खतरे के निशान तक पानी आया तो उसको छोड़ दिया गया। खतरे के निशान तक पानी पहुंचा तो उसको छोड़ दिया। और उस पानी को छोड़ा इसलिए कि वो पानी समुद्र में जाकर मिल जाए। जैसे पानी बढ़ता चले जाता है और खतरे के निशान तक पहुंच जाता है तो पानी को छोड़ दिया जाता है, उसी तरह जब आपकी उम्र भी खतरे के निशान तक पहुंचने लगे तो इस उम्र को भी भोलेनाथ के चरणों में छोड़ दो। ये उम्र भी खतरे के निशान तक पहुंचती है। बचपन गया, जवानी आ गई, जवानी गई, अधेड़ी आ गई, अधेड़ी गई, बुढ़ापा आ गया। अब उम्र और बढ़ती चली जा रही है, खतरे के निशान तक पहुंचती चली जा रही है। कब प्राण छूट जाए किसको मालूम। कौन सा पल, कौन सी घड़ी, कौन सा क्षण आपका और हमारा कौन सा आखिरी है, ये किसको मालूम। पानी जब खतरे के निशान तक होता है तो उसको छोड़ दिया जाता है समुद्र से मिलने के लिए। और उम्र चलते चलते जब खतरे के निशान पर आ जाए तो इस उम्र को भी छोड़ दिया जाए भोलेनाथ से मिलने के लिए। इस उम्र को परमात्मा
कभी जिंदगी में एक मौका मिले, मेरे काल अधिपति महाकाल राजा के चरणों में बैठो। हम जहाँ ठहरे हुए हैं वहाँ पर कलम थोड़ी देर के लिए ऊपर की ओर गए तो वहाँ किसी ने पूछा कि गुरुजी, आप कहते हो कि महाकाल के चरणों में, भगवान देवाधिदेव महादेव के चरणों में बैठो, हमारी बात क्या महाकाल सुनता है? हमारी बात क्या महाकाल बाबा सुनते हैं? हम कहते हैं जब हाथी ने पुकारा, मगर ने पांव पकड़ा, तो भगवान को पुकारा तो भगवान आया कि नहीं आया? एक चींटी के पांव में भी अगर पायल बांध दी जाए और पायल बजे चींटी के पांव की, तो वो पायल का शब्द भी सुन लेता है। एक इल्ली भी अगर तड़पती है तो उसका भी शब्द मेरा काल अधिपति महाकाल सुन लेता है। तो संसार में जन्म लेने वाले प्रत्येक मनुष्य की बात शिव सुनता है। सुनता है। हम हिंदी बोलते हैं, वो हिंदी में सुनता है। आप मराठी बोलते हो, वो मराठी में सुनता है। तुम्हारे बाजू वाले गुजराती बोलते हैं, वो गुजराती में सुनता है। और आगे वाले राजस्थानी में बोलते हैं, वो राजस्थानी में सुनता है। कोई तमिल में बोलता है, कोई कन्नड़ में बोलता है, कोई केरला में बोलता है, वो सब भाषाएं सुनता है। सब तुम्हें 10-20 भाषा आती होगी, कितनी भाषा आती होगी? आपको और हमको 10-20 भाषाओं का स्मरण हो सकता है, हम समझ सकते हो। पर उससे पूछो, वो चिड़िया की भी भाषा समझता है, इल्ली की भी भाषा समझता है, झिंगुर की भी भाषा समझता है, चूहे की भी भाषा समझता है, पशु और पक्षी की भी भाषा समझता है। दर्द केवल मनुष्य को ही नहीं, शिव पुराण की कथा कहती है, दर्द इस मृत्यु लोक में चाहे जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, कोई भी जीव हो, दर्द उसको भी होता है। और वो सबका दर्द मिटाने के लिए अपनी कैलाश को छोड़कर, अपनी अवंतिका नगरी को छोड़कर मेरा महाकाल राजा तुम्हारे करीब में आ ही जाता। दर्द किसको नहीं होता? एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक विश्वास। कितना सुंदर किसी ने कहा कि मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो मैं बहता पानी। अगर मान रहे हो तो मैं गंगा जी हूं, नहीं मानोगे तो बहता पानी। गोदावरी गंगा की एक बड़ी सुंदर कथा है। आप लोगों ने सुनी कि नहीं सुनी वो हमको नहीं मालूम। मां गोदावरी गंगा की बड़ी सुंदर कथा है। अंत ऋषि अपने कामद वन में बैठे हुए थे। और तप में लीन थे। आज उन्हें माता अनसुईया जी से कह दिया था, अनसुईया 54 वर्ष का तप करने के लिए बैठ रहा हूं और तू मुझे जगाना मत। 54 वर्ष का मैं तप करूंगा, 54 ईयर्स। 54 वर्ष का मैं तप करूंगा, तू मुझे जगाना मत, मेरे को तप करने दे। मुझे तप में बैठना है और मुझे तप करना है। 54 वर्ष तक तू मुझे जगाना मत। कामद वन में
आंत्री और अनसुईया निवास कर रहे हैं और आंत्र ऋषि तप में लीन हो जाते हैं, तप में डूब जाते हैं। अनसुईया जी को क्या मालूम था कि ये कौन सी लीला होने वाली है, उनको तो कुछ ज्ञात नहीं था। पति दुकान पर क्या कर रहा है, सर्विस में क्या कर रहा है, नौकरी में क्या कर रहा है, फैक्ट्री में क्या कर रहा है, पत्नी को उससे मतलब नहीं है। पत्नी को तो ये मतलब है कि मेरा सुहाग अमर रहे, मेरे बच्चे अच्छे रहें, परिवार में कोई दुखी ना हो, मेरे सास ससुर, मेरे परिवार सब अच्छे से रहे। पत्नी का फर्ज ये है कि वो अपने परिवार का सुख चाहती है। स्त्री क्या चाहती है? अपने परिवार का सुख। और कोई कोई पति आकर कह भी देते हैं हमसे, हमारी पत्नी ऐसी है गुरुजी कि वो हार बनवाने का कहती है, कोई कहती है कि मुझे साड़ी दिलाओ, कोई कहती है मुझे मंगलसूत्र दिलाओ, कोई कहती है मुझे चूड़ा दिलाओ, कोई कहती है मुझे ये दिलाओ। तो हम उन पतियों से कह देते हैं दिला दो ना, दिलाने में तुम्हें क्या टेंशन है, दिला दो। अरे गुरुजी अगर अभी दिलाएंगे तो और डिमांड करेगी। अभी हमने हार दिला दिया, फिर कहेगी कड़ा दिलाओ, कड़ा दिला दिया तो कहेगी ये दिलाओ, फिर कहेगी वो दिलाओ, डिमांड बढ़ती चली जाएगी। हमने कहा बढ़ने दो ना, अच्छा है, डिमांड बढ़ना चाहिए, तुम तो दिला दो। अरे गुरुजी तुम हमारी पत्नी का पक्ष ले रहे हो, तुम्हें तो हमारा पक्ष लेना चाहिए। हमने कहा ईमानदारी से बोल, अगर तू 25-50 एक आध लाख की रकम अपनी पत्नी को दिला देगा तो ईमानदारी से बोलना, पत्नी वो रकम लेकर क्या ऊपर जाएगी? पत्नी वो रकम तेरे ही बुरे वक्त में काम आने के लिए निकाल कर दे दे। पत्नी रकम लेकर ऊपर जाएगी। अगर वो अंगूठी मांग रही है, अगर वो मंगलसूत्र मांग रही है, अगर वो चूड़ा मांग रही है, थोड़ा सा उसने विनय करा है, दे दो। अरे पति कहता है वो अगली बार फिर डिमांड करेगी, अरे करने दो ना। पड़ोसी से थोड़ी ना मांग रही है, तुमसे मांग रही है। और जो अपना होता है, जो अपना प्रिय होता है, मांगा भी उसी से जाता है। जैसे मेरे महादेव अपने प्रिय हैं तो उनसे मांगा जाता है। हमने पहले भी कथा में कहा, कई लोग हमारी इस बात का विरोध करते हैं। कई लोग कहते हैं कि भगवान से नहीं मांगना चाहिए, भगवान को तो देना चाहिए, भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान को तो देओ, भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान को तो देओ। कई लोग हमारे इस बात का विरोध करते हैं। और हम क्या कहते हैं कि वो तुम्हारा बाप है, वो तुम्हारा पिता है, वो तुम्हारा बाप है, तुम्हारा पिता है। और अपने माँ बाप से मांगने में संकोच नहीं करना चाहिए। माँ बाप के पास बैठो, उससे अपने दिल की बात कहो और मांगो। वो अपना पिता है, अपनी माँ है, उससे क्या। हम दूसरे से तो नहीं मांग रहे, हम दूसरे के दरवाजे पर तो नहीं जा रहे, हम दूसरे की चौखट पर तो नहीं जा रहे। और फिर निवेदन है, कोई तुमसे कह दे कि वहां चले जाओ, वहां से ये मिल जाएगा, वहां चले जाओ, वहां से ये मिल जाएगा, वहां चले जाओ, वहां से ये मिल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, हमें अपने शिव को छोड़कर हम कहीं नहीं जा सकते। हमारा भरोसा हमारा शंकर है। हमारा भरोसा हमारा शिव है, हमारा भरोसा हमारा शंकर है। और जब हमारा भरोसा हमारा शिव हो जाए तो वो लीला रचता है। स्त्री के पास में अगर कोई सामान रखा हुआ है, कोई साड़ी अच्छी मिल गई है, मेरी जीजियों पर विश्वास तो करो। ये मेरी इतनी सारी बहनें बैठी हैं ना, ओ मेरे जीजाओ, इन पर जरा भरोसा कर कर देखना। मायके से भी अगर अच्छी साड़ी मिल जाती है ना, तो ये मेरी बहनें पहनती नहीं है, पेटी में रख देती है। मेरी बेटी बड़ी होगी, उसकी शादी होगी तो उसके दहेज में दे दूंगी।
अच्छा गिफ्ट आइटम मामा जी के यहाँ शादी में मिल गया, मौसी के यहाँ मिल गया, नानी क्या गई थी वहां से कुछ अच्छा चीज मिल गई, अच्छा आइटम मिल गया, गिफ्ट आइटम मिल गया, उसको उठाकर पलंग पेटी में रख देती है। क्यों? जब मेरी बेटी की शादी होगी ना मैं उसको दे दूं। थोड़ा सा अच्छा सामान मिल गया ना, मेरी ये जीजियां उठाकर संभाल के रख देती हैं, मेरी बहू आएगी ना उसको दे दूं। और क्या चाहिए तुमको? लोग कहते हैं इन्होंने बहुत ज्यादा त्याग करा ये संत बन गए, कोई कहता है इन्होंने बहुत ज्यादा त्याग करा ये त्यागी बन गए, कोई ने कहा इन्होंने बहुत सारा त्याग करा ये सन्यासी बन गए, कोई ने कहा इन्होंने बहुत तप करा ये तपस्वी बन गए। शिव महापुराण की कथा कहती है घर की स्त्री के आगे सारे संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक फीके हैं, क्योंकि उससे बड़ा त्याग कोई नहीं कर सकता। घर की स्त्री के आगे सारे संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक फीके हैं, क्योंकि स्त्री के आगे कोई त्याग नहीं कर सकता। एक नारी अपने लिए कोई व्रत नहीं करती, सोमवार का व्रत करती है तो पति के लिए, छठ का व्रत करती है तो बच्चों के लिए, चतुर्थी का व्रत करती है तो पति के लिए। जितने व्रत एक स्त्री करती है वो अपने लिए। बता दो कोई सा व्रत इसमें बताओ, एक शास्त्र में व्रत बता दीजिए जो स्त्री खुद के लिए कर रही है। पति के लिए अखंड सौभाग्य के लिए करेगी, तीज का व्रत अखंड सौभाग्य के लिए करेगी, चतुर्थी का व्रत अखंड सौभाग्य के लिए करेगी, पंचमी का व्रत अपने बच्चों के लिए करेगी, छठ का व्रत अपने बच्चों के लिए करेगी। एक स्त्री अपने लिए कोई व्रत नहीं करती, अपनी उम्र बढ़ाने के लिए कोई व्रत नहीं करती, अपनी सेफ्टी के लिए कोई व्रत नहीं करती। अगर भारत की भूमि की एक नारी अगर व्रत करती है तो अपने परिवार, अपने पति और अपने बच्चों के लिए करती है। इससे बड़ा त्याग कौन कर सकता है? इससे बड़ा तपस्वी कौन हो सकता है? इससे बड़ा सन्यासी कौन हो सकता है? इससे बड़ा साधक कौन होगा? कल हमारे पास में सूचना आई, गुरुजी बांग्लादेश में हिंदुओं पर बहुत अत्याचार हो रहा है। आप कुछ नहीं कहोगे? हमने कहा बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा हो या किसी भी देश में अत्याचार हो रहा हो, सभी हिंदू भाई बहनों से निवेदन है, हाथ जोड़ने का समय खत्म हो गया हो तो हाथ खोलने का समय चालू कर दो। गया समय। बांग्लादेश में जितने हिंदू रहते हैं अब हाथ जोड़ना बंद करो, हाथ खोलना चालू करो। गया समय। मेरी ये बहनें कई बेटियां, कई बेटी कह देती है वो अपने पिता से जाकर, अपने भाई से जाकर, अपने रिश्तेदारों से जाकर कहती हैं कि वो लड़का मुझे घूर कर देख रहा था, वो व्यक्ति मुझे छेड़ रहा था, वो मुझे ऐसा कर रहा था। तुम बेटी हो, तुम जीजा बाई हो, तुम अहिल्या बाई हो और तुम झांसी की रानी हो। तुम अकेली हो क्या? अकेली एक स्त्री, एक बेटी अपने पिता से जाकर कहे कि वो लड़का मुझे छेड़ रहा था, कोई जाकर कहे कि अपने भाई से वो लड़का मुझे छेड़ रहा था। अरे तुम जीजा बाई बन जाओ, अरे तुम झांसी की रानी बन जाओ, तुम अहिल्या बाई बन जाओ। किसी की हिम्मत नहीं कि कहीं का माई का लाल तुम्हें आंख उठा कर देख ले। मेरी बेटियों, माला भी साथ रखो और भाला भी साथ रखो, कभी भी कुछ भी काम आ सकता है, कभी भी कुछ भी काम आ सकता है। कब तक डरोगे, कब तक झेपोगे अपनी जिंदगी को मस्त। मेरी बेटियों, माला भी साथ रखो और भाला भी साथ रखो, कभी भी कुछ भी काम आ सकता है, कभी भी कुछ भी काम आ सकता है। कब तक डरोगे, कब तक झेपोगे
अपनी जिंदगी को मस्त होकर जियो, अलमस्त होकर। जीवन की आनंदता है जीवन की। और महाराष्ट्र के, पूरे महाराष्ट्र के एक एक सनातनी ने शंकर भगवान के एक एक भगत ने बता दिया कुछ दिन पहले कि हम सब इकट्ठे और शंकर जी के पट्टे। सब सनातनियों ने दिखा दिया कि अब हम झेपने वालों में से नहीं, झेपने वालों में से। आदर करिए, सम्मान दीजिए, सत्कार करिए। कल कथा में चल रहा था, कथा का क्रम अपन श्रवण कर रहे थे। भांड सुर की कथा चल रही थी, उसमें अपन कथा में सुन रहे थे कि भगवान श्री गणेश जी महाराज से पूछा उस भंड ने कि मुझे बताओ मैं किसकी आराधना करूं। गणेश जी ने यह नहीं कहा कि तुम मेरी आराधना करो। बड़ों का आदर करना, बड़ों का सत्कार करना, बड़ों का सम्मान देना गणेश जी महाराज ने उस भंड को सिखाया कि अगर तुम्हें तप साधना करना है, भजन करना है तो शंकर जी का करो, वो मेरे पिता हैं, वो मुझे भी देते हैं तो तुझे भी देंगे। वो मुझे भी देते हैं, तुझे भी देंगे। वो मुझे भी प्रदान करते हैं तो तुझे भी प्रदान करेंगे। उसका भजन करो, उसका स्मरण करो। भंडासुर ने शंकर भगवान की आराधना करी और शिव की आराधना। कल की कथा में अपन ने सुना था कि शिव जी से वर मांगा, क्या चाहिए तुझे? 60,000 वर्ष तक मेरा राज्य रहे, मेरा राज्य। तथास्तु। मैं मरूं ना। शंकर भगवान ने कहा यह नहीं हो सकता कि तू मरेगा नहीं। मरेगा तो जरूर, और कुछ मांग ले तो क्या मरूं तो कोई स्त्री के हाथ से मरूं, कोई स्त्री के हाथ से। ठीक है, स्त्री में सामर्थ्यता ही नहीं होगी, भंड ने कहा, जो मुझे मार सके। स्त्री की सामर्थ्यता क्या होगी जो मुझे मार सके? अगर मरूं तो स्त्री के हाथ से मरूं, स्त्री के हाथ से। दुनिया के लोग समझते नहीं हैं। लोग समझते हैं कि सनातन धर्म का व्यक्ति, सनातनी व्यक्ति चुप रहता है, पर उनको ये नहीं मालूम कि एक सनातनी, ये जितने इस कथा के पंडाल में बैठे हो ना, जितने बैठे हो, एक गांव की जितनी आबादी होती है, 4 गांव मिला लो, 4 गांव की आबादी के बराबर तो इस कथा के प्रांगण में लोग बैठे हैं। कथा को 4 गांव की आबादी को मिलाकर ये पूरे कथा के पंडाल में लोग बैठे हुए हैं। सनातन धर्म की जागरूकता किसको कहते हैं? सनातन धर्म की जागरूकता किसे कहा जाता है? यह मालूम पड़ता है। शिव भक्ति किसको कहते हैं? यह मालूम पड़ता है। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता शिव के प्रति किसको? जागरूक हो। एक स्त्री के हाथ से तेरे प्राण छूटेंगे, ठीक है? भंड गया, शुक्राचार्य जी को मालूम पड़ा, मैं दानव का सिंहासन खाली था, उस सिंहासन पर उसको बिठा दिया। मैं का पूरा राज्य
भंडासुर को दे दिया। और भंड का राज्य जब चालू हुआ, शंकर भगवान ने वर दिया है, शिव ने वर दिया है, इसलिए शिव के अनुकूल अपनी सत्ता को चला रहा था। शंकर के अनुकूल असुर था, राक्षस था, असुर प्रवृत्ति का था, पर शिव के अनुकूल चला रहा था। पर समय निकलता गया, 60,000 वर्ष जब पूर्ण हो गए, भंड शिव जी के बताए अनुसार चलना बंद हो गया और फिर गलत विचारों में और ज्यादा पड़ गया। गलत विचारों, विनाश काले, जम के बोलो जरा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि भी खराब हो जाती है। अभी काशी की कथा में एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, क्यों गुरुजी, ये रावण की बुद्धि खराब थी क्या? रावण में बुद्धि नहीं थी क्या? क्यों गुरुजी, रावण में बुद्धि नहीं थी? हम कह रहे हैं रावण की बुद्धि खराब नहीं थी। लंकाधिपति रावण भी शंकर का भगत था, शिव का उपासक था। वो तो देवताओं ने माता जानकी को वन में डोलते हुए देखा तो रावण से रहा नहीं गया, सीता को लेकर आया माता जानकी। और ले जाकर कहां रखा? जम के बोलो, कहां ले जाकर रखा था? अशोक वाटिका में। अशोक वाटिका में अपने गुप्तचरों से कह दिया, सीता जी को कोई कमी नहीं आना चाहिए, जो खाए वो खिलाओ, जो पहने वो पहनाओ, जैसी रहे वैसी रहने दो। एक बार त्रिजटा ने पूछ लिया था लंकाधिपति रावण से, सरकार महाराज, आप जानकी जी का इतना ध्यान क्यों दे रहे हो कि जैसी रहे, अच्छे से रखना है इसको, अच्छे से। आप जानकी जी का इतना ध्यान क्यों दे रहे हो? रावण ने अपनी त्रिजटा से, जो रावण की भतीजी भी लगती थी, त्रिजटा से कहा, त्रिजटा, ये सीता का जो पति है राम, वो शंकर भगवान का उपासक है, मेरे गुरु की वंदना करता है, शिव की वंदना करते हैं राम, और ये राम जी की धर्म पत्नी है, तो ये भी शंकर की उपासक है। शंकर को चाहने वाला जब हमारे राज्य में आता है तो पूरे राज्य का उद्धार कर कर ही जाता है। राज्य का उद्धार कर कर जाता है। जिस राज्य में शंकर को चाहने वाला, शिव की स्तुति करने वाला, शंकर को भजने वाला जिस राज्य में जाता है, उस राज्य का कल्याण कर कर ही जाता है। दुनिया को लगा रावण की लंका जल गई, दुनिया को लगा रावण मर गया, पर दुनिया को यह नहीं दिखा कि एक माता जानकी के बल पर पूरे राक्षस कुल का कल्याण हो गया। पूरा राक्षस कुल आज परमात्मा की शरणागति को ग्रहण कर लिया। कितना विद्वान था रावण, कितना विद्वत्ता थी रावण के अंदर, जरा विचार करिएगा। रावण सीता जी को जिस दिन से अशोक वाटिका में रखा था, उस दिन से लेकर रावण सीता के पास कभी नहीं गया। किस दिन गया? जिस दिन हनुमान जी सीता जी के पास आ गए। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा। जब हनुमान जी लंका में पहुंच गए, अशोक वाटिका में हनुमान जी आ गए, तब रावण, हनुमान जी वृक्ष पर चढ़े थे और रावण सीता के सामने आकर राम जी का नकली शीश लेकर आकर कहता है कि मैंने राम जी को मार दिया और तू मेरी बन जा। कब आए रावण? जब हनुमान जी आ गए। क्यों? क्योंकि रावण की विद्वत्ता इतनी थी, रावण जानते थे ये सीता भी
राम जी की पत्नी है और राम शंकर के उपासक हैं। एक शंकर के उपासक की पत्नी के पास अगर मैं जाऊं तो मैं अकेला कैसे जाऊं? जब रावण ने देख लिया कि हनुमान जी आए हैं, हनुमान कौन? शंकर का एक रूप आया है, तब रावण जान गए कि अब मेरा गुरु आ गया है, तो गुरु की साक्षी में शिष्य के पास जा सकता हूं। गुरु की साक्षी में शिष्य के पास जा सकता हूं। तो रावण सीता जी के सम्मुख में गया। तो उसको समझने वाला चाहिए, उसकी साक्षीता होना चाहिए। परमात्मा की शरण में जब तक आप और हम हैं, शंकर की शरण में जब तक आप और हम हैं, एक लोटा जल जब हम शंकर भगवान को समर्पित कर रहे हैं और जिस विश्वास के साथ, जिस भरोसे के साथ, जिस दृढ़ता के साथ हम चढ़ा रहे हैं, वो भरोसा हमारा प्रबल होता है। विश्वास किसको कहते हैं? अंदाजा लगाइएगा जरा। एक डॉक्टर ने दवाई दी, तुमने खाई, आराम नहीं लगा, तो तुमने दवाई खाई और आराम नहीं लगा, उसका कारण क्या है? क्योंकि तुम जब डॉक्टर को दिखाने के लिए गई ना, तो डॉक्टर के प्रति तुम्हारा विश्वास नहीं था। और दूसरे गांव का डॉक्टर, दूसरी जगह किसी ने कह दिया, तुम्हारे रिश्तेदारों ने, वहां का डॉक्टर अच्छा है, एक बार जाके दिखा लो, उसका ये नाम है। अब उसके पास गई, उसने एक टेबलेट लिख के दे दी, तुमने खाई, विश्वास के साथ खा गई, इसलिए डॉक्टर के यहां से निकलते से ही ठीक हो गई। ठीक, विश्वास, भरोसा। अब दोनों डॉक्टरों की पढ़ाई का ध्यान दिया गया, उसने भी पढ़ा, इसने भी पढ़ा, उसने भी पढ़ाई करी, इसने भी पढ़ाई करी, दोनों का अंदाजा लगाया गया, तो मालूम पड़ा कि तुम्हारे गांव का जो डॉक्टर था वो प्रबल था, प्रखर था, ज्यादा पढ़ा लिखा था, ज्यादा विद्वान था, पर तुम्हारा विश्वास उसके प्रति नहीं था, इसलिए उसकी गोली भी असर नहीं करी और उसके पास में पहुंची। तुम्हारा विश्वास था कि मुझे किसी ने बताया है कि वो गोली खाते ठीक हो जाएगी, तो ठीक हो। भरोसा, विश्वास, दृढ़ता। एक पत्र है, मैं सुभाष तुकाराम पाटिल, मैं सुल्तानपुर जिला नंदुरबार का निवासी हूं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मैं सुभाष तुकाराम पाटिल, मैं सुल्तानपुर जिला नंदुरबार का निवासी हूं। गुरुजी, मेरी आयु 70 वर्ष है। मैं सीहोर के रुद्राक्ष का क्या बखान करूं गुरुजी। पहले मेरी शुगर 500 हो गई थी, फिर हमें पता चला कि सीहोर में रुद्राक्ष का जल सेवन किया जाए तो सारी बीमारी समाप्त हो जाती है। हमने भी सीहोर जाकर एक रुद्राक्ष लिया और उस रुद्राक्ष को रात भर पानी में गलाकर उस पानी को शिवजी पर चढ़ाकर पीना चालू किया। गुरुजी, उस रुद्राक्ष के पानी का प्रभाव ऐसा हुआ कि आज मेरी शुगर का लेवल नॉर्मल 120 की तरफ आ गया और मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया। आपका विश्वास, आपका भरोसा। अगर कहीं बैठे हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। सुभाष तुकाराम पाटिल, सुल्तानपुर जिला नंदुरबार। आपका भरोसा दृढ़ हो, विश्वास दृढ़ हो। क्यों ना शिव मिलेगा। अभी तक भंडसुर शिव के अनुकूल चल रहे थे, अब शंकर के अनुकूल नहीं। अब असुर प्रवृत्ति और प्रबल हो गई, और प्रबल। और असुर प्रवृत्ति जब और प्रबल हुई, तब भंड ने 4 शादियां कर ली थी, 4 रानियां उस भंडसुर की हो चुकी थी। अब फिर कहा, मुझे एक सुंदर स्त्री से विवाह करना है।
सुंदर स्त्री से। किसी ने कहा वो सुंदर स्त्री तो शंकर जी की पत्नी है, शिव की अर्धांगिनी। और पहले भी शिव महापुराण के कथा के माध्यम से कहा, पर स्त्री और पर धन, जब हम इस पर गलत दृष्टि दे देते हैं तो समझ लेना कि हमने अपने पूरी कुल को डुबोने का सोच लिया। हमने पूरे कुल को डुबोने का सोच लिया। पर स्त्री पर धन हमें बर्बादी की ओर लेकर चले जाता है, बर्बादी। पराई स्त्री को हमने अगर गलत दृष्टि से देखा है तो समझ लो कि हम बर्बादी की ओर बढ़ रहे हैं। और पराया धन, किसी के पास करोड़ों का धन है वो अपनी जगह पर है, किसी के पास करोड़ों की जमीन है वो अपनी जगह पर है, किसी के पास करोड़ों की पूंजी है वो अपनी जगह पर है। उसके धन पर आप अपनी गलत दृष्टि मत दीजिए, उसके धन पर, उसके वैभव पर आप अपनी गलत दृष्टि मत दीजिए। भगवान से प्रार्थना करिए कि बाबा ऐसी कृपा करना कि हम भी जिंदगी में हमारे को हमारी मेहनत का, हमारी लगनता का ऐसा धन देना कि हम भी जिंदगी में एक बार इस शिव महापुराण कथा के यजमान बन सकें। ऐसी कृपा हमारे ऊपर कर दे, हम भी यजमान बने, हमारे पर कृपा कर भोले बाबा। उससे प्रार्थना करिए, उससे निवेदन करिए, उससे विनय करिए। जब वो सबको दे सकता है तो क्या आपको नहीं दे सकता? जब वो सबको प्रदान कर सकता है तो क्या आपको नहीं दे सकता? कुछ अपने पास में नहीं रखा, सब कुछ प्रदान। वो अपने पास रखता ही नहीं है, दुनिया को देना जानता है, और फिर भी कुछ भी नहीं है। भगवान विष्णु के पास बैकुंठ का राज्य है, ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक का राज्य है, इंद्र के पास इंद्रलोक का राज्य है, गरुण वरुण के पास सारी दुनिया का राज्य है। शंकर जी के पास कुछ भी नहीं है, शमशान में निवास है, फक्कड़ है, कुछ नहीं। तो भी देवता और मनुष्य सबका एक, देव का भी देव महादेव। कुछ नहीं होने पर महादेव, कुछ नहीं होने पर। अपने पास कुछ नहीं रखता, सब दे देता, सब प्रदान कर देता, कुछ भी नहीं रखा अपने पास। अब शिव के कहने पर नहीं चल रहा वो, अब भंडसुर शंकर के अनुसार नहीं। अब उसने अपनी, जाओ मेरे लिए एक अच्छी सुंदर स्त्री देख कर आओ। किसी ने कह दिया सुंदर स्त्री तो शंकर जी की, पर स्त्री पर दृष्टि दे। अभी तक उसने पर स्त्री पर दृष्टि नहीं दी थी तो बचा था। हर हर महादेव। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।